आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी जी के सवाल का कुछ ये जवाब दिया है, आप सुनिए। पूरे देश को ये सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? कोई इनसे पूछे कि राहुल गांधी जी ने वीडियोग्राफी कहाँ की मांगी है, क्या किसी के बाथरूम की मांगी है कि निजता का हनन हो जाएगा वोटर की। जिस कानून के तहत वोटर की वीडियोग्राफी की जाती है, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, उसी कानून के तहत राहुल गांधी जी ने वीडियोग्राफी की मांग की है, रिकॉर्डिंग की मांग की है। लेकिन उस पर चुनाव आयोग ये ऊल जलूल जवाब दे रहा है, ना जिसका सर है ना पैर है। बहन बेटियों की माताओं की रिकॉर्डिंग देंगे क्या हम? दूसरी बात इन्होंने कही कि यदि राहुल गांधी जी के पास सबूत है तो वो हल्फनामा दे। यदि 7 दिन के अंदर हल्फनामा नहीं देते तो ये माना जाएगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो आप जरा पहले ये सुनिए। रायबरेली में 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स, ये देखिए कैसे हैं। इसी में मोहम्मद कैफ खान 83 नंबर पोलिंग बूथ पे भी है, 151 पे भी है, 218 पे भी है। और आगे देखिए 71,977 ये फेक एड्रेस है। 47 वोटर आईडी एक ही घर हाउस नंबर 189 में 131 नंबर पोलिंग बूथ पे रायबरेली में बने हैं। मैंने पिछले 3-4 दिन से इस बात पर कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि चुनाव आयोग इस पर आपत्ति जताए और इससे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग कश्यप से भी हल्फनामा मांगे और कहे तुम 6-6 सीटों पर आरोप लगा रहे हो तो ये बात हल्फनामे में दो। लेकिन चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और अनुराग ठाकुर से कोई हल्फनामा नहीं मांगा, ये केवल राहुल गांधी से हल्फनामा चाहते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को एक विधानसभा का डाटा चेक करने में, वोटर लिस्ट चेक करने में 6 महीने लग गए, लेकिन अनुराग ठाकुर ने 6 लोकसभा का डाटा केवल 6 दिन में चेक करके बता दिया कि इस सीट पे भी धांधली है, इस सीट पे भी धांधली है, इस कमरे में इतने लोग रह रहे हैं, इतने फर्जी वोटर हैं, ये है वो है। 6 लोकसभा सीटों का डाटा केवल 6 दिन में। अब मैं बताता हूं कि ये डाटा इनके पास आखिर आया कहां से होगा। ये डाटा आया होगा चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने कहा होगा कि ये लीजिए, आप रायबरेली का, अमेठी का डाटा लीजिए, इन सीटों का डाटा लीजिए और जाकर राहुल गांधी जी को घेरिए, क्योंकि यही एक तरीका है उनकी काट करने का। इसके अलावा हमारे पास और कोई जवाब है नहीं देने को। यदि हम एफआईआर करते हैं राहुल गांधी जी पर तो बात जाएगी कोर्ट में, कोर्ट कहेगा कि इसकी जांच हो, जांच अगर होगी तो सारे धागे खुल जाएंगे चुनाव आयोग के भी, भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत के भी, तो उसमें फंसने के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए हम इन आरोपों पर, जिनको फर्जी आरोप कहा जा रहा है राहुल गांधी के, सबूतों के साथ जो राहुल गांधी ने रखे, उन पर एफआईआर ना तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ना चुनाव आयोग कर रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी चोर है कहने पर एफआईआर कर देती है, जो नेशनल हेराल्ड पर एफआईआर कर देती है, जो छोटी छोटी चीजों पर एफआईआर करती है, ढूंढती रहती है कि राहुल गांधी जी कुछ गलती करें और हम तुरंत उनको घेरे, एफआईआर करें। आज राहुल गांधी जी ने इनके मुताबिक इतनी बड़ी गलती कर दी है, इतना बड़ा फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डाटा दिया है, तो इनमें से कोई भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाकर एफआईआर नहीं करा रहा। उल्टा ये कह रहे हैं कि माँ कसम खा के कहो कि जो तुम बोल रहे हो सच बोल रहे हो। अरे भैया, ये डाटा तुम्हारा ही है, हम क्यों माँ कसम खाएंगे? तुम्हें अगर आपत्ति है, तुम्हें लगता है कि ये डाटा फर्जी दिखाया है राहुल गांधी जी ने, तो जाकर केस करिए। और जिस ताक में आप रहते हैं कि उनका राजनीतिक करियर बर्बाद कर दें, तो कर दीजिए ना। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग को राहुल गांधी जी का करियर बर्बाद करने का।